नमस्कार सिलगोजो। इंटरनेट पे इतनी भसड़ मची पड़ी है कि क्या बताऊं मैं। व्यूज और टेंशन के लिए लोग बौखला कर कुछ भी बोलने लगे हैं दोस्तों। नहीं, मैं न्यूज चैनल्स की बात नहीं कर रहा, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। पर मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उन पशुओं की जिनका विलुप्त होना बहुत जरूरी है। फेम और व्यूज के चक्कर में ये लोग इतना गिर गए हैं कि इससे ज्यादा अगर गिरे तो सीधा अर्थ के इनर कोर में गिरेंगे। ये हरामखोर इनर कोर राइप हो गया। तो हमारी पहली पशु जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नन अदर देन रेबल किड। अबे ये बहन का ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। देखो भाई, पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इनको जो फैमिली थ्रेट्स वगैरह मिले थे, डेथ थ्रेट्स, बहुत गंदी चीजें, उसको तो मैं अपोज करता हूँ। ठीक है भाई, उसकी फैमिली को कहना कि भाई संस्कार नहीं है, एसिड फेंकने की धमकी देना, ये सब तो गलत है। आई डोंट सपोर्ट दैट, बट मैं बस करूंगा थोड़ी प्यारी बात है। अब एंड कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है। कुछ दिनों पहले हमको पता होगा गाइस क्या हुआ था इंटरनेट पे बवाल। पूरी दुनिया बस अपूर्वा का कमबैक हो गया भाई, रेबल किड का कमबैक हो गया। कमबैक किया यस मदर ओजी। और किया क्या है ऐसा रेबल किड ने जो इतनी सेंसेशन बनी हुई है इंटरनेट पे। हर जगह बात चल रही है, न्यूज में पिछले 2 महीने से परेशान हो गया हूँ मैं, हर जगह ये दिख रही है। तो कुछ तो ऐसा किया ही होगा ना आपके हिसाब से कि सनसनीखेज खबर बन गई है। एक शो पे जाके किसी को लड़े बोल दिया, बस बोलना क्यों? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? न्यूज वालों की न्यूज देख के मेरा खून खोलता था उनकी एक्टिंग देख के। लेकिन फिर मैंने अपूर्वा की वीडियो देखी जो उसने अपलोड की थी, अपोलोजाइज वीडियो काइंड ऑफ। न्यूज वालों की एक्टिंग बढ़िया लग रही है। मुझे ड्रग दो। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, माय नेम इज अपूर्वा। पर आजकल प्यार से लोग मुझे आप वही लेटेंट वाली लड़की हो जो रणवीर के साथ लेटेंट पे थी और उसने लेटेंट बंद करा दिया बुलाते हैं। ऑनेस्टली मुझे सब लोगों ने बोला था कि मुझे कभी भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आई शुड जस्ट लेट इट गो, आई शुड स्टार्ट पोस्टिंग नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा एआई वर्जन बैठा था वहां पे लेटेंट पे। काश एआई ही होता, कम से कम बात तो समझदारी की करता। And honestly, a normal person would take that advice. But I'm not normal. I'm little. नहीं अपूर्वा, मैंने पहले भी आपकी वीडियोस देखी है। लिटिल नहीं, फुल क्रैक है। And last 2 महीने में बहुत लोगों ने मेरी शक्ल यूज की है for views, for clout, for clickbaity thumbnails. So I decided that even I also want to use my face for views. एक बार चैनल फेसलेस करके दे, क्या पता व्यूज बढ़ जाए। मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं कोई नए दोस्त बनाऊं और फिर मैं ये बैठ के समझूं कि ये आदमी 6 दिन तक रिप्लाई नहीं करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदमी मुझसे गुस्सा है, ये आदमी ही ऐसा है। ये सब बिहेवियरल पैटर्न, रिकॉग्निशन, दिल लगाना, दोस्त बनाना और नहीं कर पाऊंगी मैं। इसी वीडियो में आगे हमारी अपूर्वा कहती है, मैंने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे टेक्स्ट कर दिया कि ब्रो मैं लेटेंट पे आने वाली हूँ। आई हैव टेक्स्टेड माय वर्क ग्रुप, आई हैव टेक्स्टेड माय कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप, आई हैव टेक्स्टेड माय क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप, आई हैव टेक्स्टेड माय बेस्ट फ्रेंड्स ग्रुप, आई हैव टेक्स्टेड दैट ग्रुप जिसमें एक्चुअल कोर बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर ऊपर वाले ग्रुप वालों को नहीं पता है कि ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है। बेसिकली मैं सबको बोल चुकी हूँ कि भाई साहब मैं तो लेटेंट पे आने वाली। अरे काहे इतनी लंबी वीडियो बनाई जब खुद ही भूल गई कि पहले क्या बोला था। हिपोक्रेसी की बत्ती बना के अपने व्यूअर्स पे मार दी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। So the next day I have to go and meet the lawyers. Big ass office. I'm like, yes. अगर मैं इतने पैसे दे रही हूँ, give me the suits experience, give me Harvey Specter, give me Mike Ross, like give me hot boys at least. There were no hot boys. अबे छोटी बच्ची नहीं है तू, किंडर जॉय में गांजा मिला के भूख लिया था क्या? पुलिस वाले तुम्हारे पापा के दोस्त नहीं है कि अरे कोई नहीं बच्चा है करके जाने देंगे? ये सुविधा सिर्फ फोर्स वालों को मिलती है, एक लेटर लिखना पड़ता है। There is the main lawyer and there are 2 associates, right? तो the main lawyer sir asks me कि ओ मुझे बताओ कि क्या हुआ है, और मैं फुल लगी हुई हूँ कि सर मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, देखो मेरे साथ क्या किया जा रहा है। एंड ही इज लाइक, गलती तो है तुम्हारी, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने को किसने बोला था? सर किसकी टीम में हो आप? लाइक इफ यू आर टेकिंग दैट मच मनी आई एक्सपेक्ट यू टू से कि कोई बात नहीं, अगर आपने किसी का खून किया है तो हम आपका छुरा छुपा देंगे। जेल जाने की नौबत आ गई, पर हमारी कन्या की फैंटेसीज खत्म नहीं हो रही। अबे लोगों के आगे बेचारी तो ठीक से बन ले। बचपन में इतने रेबल्स देखे थे कि डर लगता था कि पता नहीं कब कौन से रेबल के बारे में भूल जाओ, पर अब पता है कौन सा रेबल भूल रहा है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आप मेरी गलती निकाल रहे हो। He was kind of right though, so I couldn't fight with him. So I accepted defeat and I said, sir, I'm so sorry, पर अब आप मुझे बचा लो। इसको लग रहा है लॉयर भी लेटेंट में बैठी हुई अपूर्वा है, कूल दिखने के लिए कुछ भी बोलेंगे। जितना तुमने लेटेंट के ह्यूमर में कंट्रीब्यूट किया था ना, सिर्फ इतना ही दिमाग चला के अगर थोड़ा सा पढ़ लेती तो पता चलता कि एडवाइस देना लॉयर का काम है। खैर छोड़ो, मैं किसको सही एडवाइस फॉलो करने का कह रहा हूँ। इससे प्रॉब्लम ही उन लोगों से जो सही एडवाइस दे, फिर चाहे लॉयर हो या बाप। I forgot all the knowledge and all the wisdom that my parents and society had given me in India in literally 3 days.
So I come up with the mastermind, $1 million, Albert Einstein, Newton level strategy, पैप्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए। थप्पड़ टाटा रैप्टा मारता है स्टार अगर जिंदा होता तो। न्यूटन ने ग्रेविटी ढूंढी इसलिए थी कि वो एक दिन अपूर्वा का और न्यूटन का दिमाग बगल में रख के कंपेयर करके ग्रेविटी की फोर्स यूज करके न्यूटन की इंटेलिजेंस नीचे गिरा दे। मैं बता रहा हूँ न्यूटन आज जिंदा होता तो ट्विटर पर सबसे पहला ट्वीट उसका होता बॉयकॉट रेबेल किड। फिर जो एप्पल उसके सर पे गिरा था उसमें जहर मिला के खुद खा जाता और छाती पर स्नो वाइट का चौदह लिख के मर जाता। ये न्यूज लीक हो गई है कि मैं आईफा की एम्बेसडर बनके उदयपुर आने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फेक न्यूज, वो लोग मुझे क्यों बनाएंगे आईफा का एम्बेसडर बिकॉज ऑफ माय किलर परफॉर्मेंस इन नादानिया, लाइक लिटरली। नादानिया वो एक फिल्म ऐसी थी जिसमें सब लोग ओवर एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन रेबेल किड ने नहीं करी क्योंकि वो सिर्फ ओवर एक्टिंग अपनी वीडियोस में करती है। अपूर्वा के हर वीडियो का थीम सेम होता है कि कैसे वो किसी मुसीबत में फंस गई थी अपने जीवन में, उसके बारे में बताती है। बाकी लोगों के डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 52 पत्ते होते हैं, इसके पास 53 है क्योंकि एक विक्टिम कार्ड भी तो है। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। बात करते हैं अब हमारे दूसरे प्राणी की जिनका नाम है रीवा अरोरा। इनकी मिस्ट्री बता रहा हूँ बरमुडा ट्रायंगल से ही बड़ी है। अपने करियर की शुरुआत इतनी खूबसूरत तरीके से करने के बाद, उड़ी जैसी मूवीज करने के बाद में फिर जो टर्न मारा है, इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि ये बड़ी हो गई। I mean, कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। मतलब देखो आज के फिल्मी फंडे में जॉइंट फिल्म्स में मिलवाने वाला हूँ एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट से, बहुत बड़ी एक्ट्रेस से, जिन्होंने 8 मंथ की उम्र से काम करना शुरू किया और अभी हो गई हैं वो 8 साल की। हमारे साथ हैं रीवा अरोरा। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। 10 अक्टूबर 2018 की ये वीडियो है जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि 8 साल की है ये। तब 2018 में 8 साल की, तो 2025 में 15-16 साल नहीं बेटी 19 साल की है। तो घूम गया ना दिमाग, मेरी भी गोटी टाइट हो गई थी। अब लोगों को लग रहा होगा कि भाई ऐसी तो क्या आन पड़ी कि भाई रीवा और उसकी मम्मी को एज फेक क्लेम करनी पड़ रही है। पैसा तुम ये देखो पहले। ये एक म्यूजिक वीडियो है नॉर्मल सा, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इस वक्त रीवा 15-16 साल की रही होगी, जिसमें ये आई कैंडी बनी है। लिटरली 15-16 साल के एक बच्चे को सेडक्टिव वे में प्रेजेंट किया जा रहा था। क्या डीडी बन रहे हो तुम लोग? कोई समझाता जाके इसको कि वैलेंटाइन डे बनाने का दिन नहीं है ये, चिल्ड्रन डे बनाने क्या है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस को मिल्क करना छोड़ो, डेयरी मिल्क पे फोकस करो। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पढ़ाई से याद आया, ये देखो। अबे रीवा ना नको बिल्कुल नहीं। डॉक्टर रीवा मैडम ने PhD कर ली है। अरे तेरी नकली एज भी अभी 19 ही है। इस एज में ये सोच के पढ़ती थी कि 12th का रिजल्ट क्या आएगा, और आ भी जाएगा तो कौन सा कॉलेज चुनूं, कौन सा कोर्स चुनूं, कॉलेज में तो नहीं होगी। फिर एक कॉलेज चुन के उसके अंदर एंट्री मार लेते थे। फिर हम एक कोर्स लेते थे, फिर कोर्स हमारी लेता था। आधे लोग गांजे में पड़ जाते थे, गांजे फूकते थे, फिर गांजा उन्हें फूक देता था। ऑल आई वांट टू से इज अबे होमवर्क कर, ट्यूशन जा। इस बात की टेंशन करके साइंस ले गया, कॉमर्स आर्ट्स मत लियो, उसकी बहुत बड़ी बात है। एज को लेकर इतना नाटक कर रही है और बायो में लिखा हुआ है कि मेरी मम्मी मेरा अकाउंट संभालती है। कौन सी 19 साल की लड़की है जो अपना अकाउंट भी नहीं संभाल पा रही। गजब टूबीबाज आदमी। ये गाना आज का नहीं है। रीवा सिर्फ तब 12 साल की थी और गाने के लिरिक्स सुन लो तो ओए होए होए। पहले वीडियो बनाई हुई है मैंने, इस पे देख लेना। और मिक्का सिंह को तो क्या ही बोले, आपको पता ही होगा। राखी सावंत को तो सब जानते ही होंगे, उनके सावन में जो आग लगाई थी। हाय, कैसी हो? पागल हूँ। क्यों? क्योंकि तुम फिर 8 घंटे बाद मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करोगे और मैं 8 सेकंड में, तो पागल ही हुई ना। बेचारी बड़ी मुश्किल से घर से डायलॉग रट के आई है और पीछे खड़ी वो सुनहरी मोमबत्ती के डायलॉग भी रिपीट कर रही है। क्यों? खुद बोलती है। और क्या 8 सेकंड में रिप्लाई दूंगी तो मैं पागल हूँ? ये वही लड़की जो भी कह रही थी मैंने डॉक्टर ने PhD कर ली। तुम जाके पहले पोलियो के टीके लगाओ। 2 बूंद हर बार। अच्छा मैंगो बाइट की उम्र में लो बाइट चाहिए ही ना। इस उम्र में दुकान वाले भैया से पार्ले किस्मी मांग रहे हैं, फट जाती थी। मैं कहता था किस्मी, भैया कहते थे व्हाई नॉट। इस चक्कर में कहीं बचपन में मेलोडी नहीं मांग पाया मैं। क्या कोई किस्मी का जो पैकेट था उसको खोल के मैं और अक्षय देखते रहते थे ये कैसे किस कर रहा है। तो बस यही कहूंगा उसकी मम्मी से कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, ये अभी 19-20 साल की तो होने दो, तब ये थोड़ा सिलेक्टिव वीडियोस फोटोज ये सब करने दो यार। म्यूजिक एल्बम्स ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अभी पोस्ट वाले सुनने की उम्र नहीं है उसकी, कोकोमेलन सुनने की उम्र है। तो बाकी तुम्हारी मर्जी। चलता है तीसरे पशु की ओर। अंकिता सिंह। मैं पहले भी अंकिता सिंह की बात कर चुका हूँ वीडियोज में अपने। क्रिएटर की एक नीच होती है ना, और ये नीच है।
कई लोगों की नीश होती है, कई बोल्ड होती है बहुत सारी, इसकी ठरक है बस, यही इसकी नीश है। अब वीडियो देखो। चल रहे हैं। पंप का है, सांस नहीं आ रही। लड़की को सेटिस्फेक्शन देने गया था, खुद सफोकेशन में फंस गया। अबे गोली चलाने से पहले बंदूक में बारूद तो भर ले। किसी दिन पार्टनर वाइल्ड हो गई तो क्या वेंटिलेटर पे सेक्स करेगा? एक को सांस की कमी है, एक को मजे की। यार चाय दे दो बना के, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बहुत काम था ऑफिस में, प्लीज एक कप चाय दे दो। इतना बड़ा कोई पहाड़ तोड़ के नहीं आए हो तुम, चाय खुद भी बना सकते हो। पूरे दिन तो मैं यहाँ काम करते रहती हूँ, अब चाय भी मैं बना के दूं? हाँ मैं नहीं कर रही, मैं घर जा रही हूँ। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। चाय के साथ समोसे बनाओ या पकौड़े? आप लोगों को नहीं लगता कि पैसों के बदले टैक्स थोड़ा ज्यादा गलत है? मेरा एक दोस्त मुझे कहता था कि भाई बंदी जो है मेरी वो फिजिकल सिर्फ तब होती है जब उसे पैसों की नीड हो। आई थिंक शी इज गोल्ड डिगर, शी इज रेड फ्लैग। फिर मैंने समझाया रेड फ्लैग का चक्कर नहीं है, रेड लाइट का चक्कर है। कुछ तो हार्ड हुआ। खैर छोड़ो, आज के लिए इतना इस वीडियो में। आज से हम 3 चीजें सीखे। पहला, फेम के चक्कर में कुछ भी मत करो। दूसरा, विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। और तीसरा, कमबैक जो है वो डाउनफॉल के बाद आता है, और डाउनफॉल उनका होता है जो कभी राइज हुआ हो। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर। हाँ गुप्ता जी, क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा? रेबेल किड कितनी बड़ी रेबेल थी वो अपने बच्चों को सुनाएगा कहानियां? अच्छा, आप एक रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा सा पोस्टर और बक्कल वाली बेल्ट लेके रेडी रहो। मैं भी आया, अब भी आया इसकी बहन की साला फोमो का 14।